हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्मार्ट विथ आर के। आज हम लोग 30 सितंबर 2024 का आर्टिकल देख रहे हैं जो कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया आईएमडी 2024 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में किसे शीर्ष स्थान मिला? तो इसका आंसर स्विट्जरलैंड होगा। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 का। ये कौन सा नंबर का? 11th रैंक। और किसे फर्स्ट पोजीशन मिला? तो 11th क्रम का है और इंडिया स्विट्जरलैंड को फर्स्ट पोजीशन मिला है। ठीक, ये लगातार 11वीं बार स्विट्जरलैंड पहली पोजीशन को हासिल करता है। ठीक, टोटल कितने देश है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में? टोटल 67 देश है और इंडिया को 58th रैंक मिला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पे? बर्न है। जैसे जिनेवा में हेडक्वार्टर किसका किसका है? तो जैसे WHO, WTO, ILO इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा। IUCN, WWF इसका हेडक्वार्टर आपको ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। IOC का मुख्यालय आपको ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। तो दीज आर द सम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। हाल ही में QAS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इसका आंसर क्या? IIM बेंगलोर होगा। ठीक, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल MBA 2025 की रैंकिंग की। जारी करने वाला संस्था क्या नाम है? QS है, जो UK की है। ठीक, फर्स्ट जो पोजीशन लाया है वो स्टैनफोर्ड स्कूल फॉर बिजनेस है, ये USA का है। और एशिया में टॉप पोजीशन है कौन सा है? तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। ठीक, इंडिया में टॉप पोजीशन पे कौन है? तो IIM बेंगलोर है, इंडिया का टॉप पोजीशन है। ठीक, और वर्ल्ड में IIM बेंगलोर का कौन सा रैंक है? तो 53rd रैंक है। ठीक, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग की बात कर रहे हैं। जैसे भ्रष्टाचार में भारत की रैंक 93 है, ऊर्जा संरक्षण में भारत की रैंक 63 है, HTI में भारत की रैंक 134 है, हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111 है, जेंडर गैप में भारत की रैंक 129 है, GII में भारत की रैंक 108 है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 159 है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की रैंक 109 है, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 176 है, फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4 है, एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक आपको 3rd देखने को मिलेगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो इसका आंसर तेलंगाना में हुआ। भारतीय कला महोत्सव की बात कर रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है, ये 8 दिन तक चलेगा। और कहाँ पे होगा? सिकंदराबाद तेलंगाना में। ठीक, सिकंदराबाद को राष्ट्रपति निलयन बोला जाता है क्योंकि निलयन जो होता है राष्ट्रपति का शीतकालीन आवास होता है। ठीक, राष्ट्रपति निलयन का निर्माण कब होता है? 1860 में हैदराबाद के निजाम ने करी थी। ठीक, राष्ट्रपति ग्रीष्मकालीन आवास कहाँ पे? शिमला में। ठीक, हम बात कर रहे हैं भारतीय कला महोत्सव की। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति जी ने करा है और इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय करेंगे। ठीक, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल का आयोजन किया गया जैसे बिहू और बांग्ला हो गया। बांग्ला क्या है? मेघालय का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और बिहू किसका है? आसाम का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो तेलंगाना के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जैसे बथुकम्बा फेस्टिवल है, बोनालू फेस्टिवल है, मेदराम जात्रा फेस्टिवल है, समक्का, सरलंपा, जतारा। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन तेलंगाना, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। फ्रांस की डसाल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए कहाँ पे MRO सुविधा स्थापित करेगी? तो इसका आंसर क्या है? नोएडा होगा। हम बात कर रहे हैं MRO की, जिसको मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल बोलते हैं। ठीक, इसका स्थापना फ्रांस की डसाल्ट ने करी है। क्या करता है? फ्रांस मूल विमान की क्या रख रखाव के लिए। ठीक है, MRO का काम क्या है? फ्रांस मूल के विमानों की रख रखाव के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। हाल ही में विश्व हृदय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो इसका आंसर 29 सितंबर होगा। वर्ल्ड हार्ट डे की बात करते हैं, फर्स्ट टाइम 24 सितंबर 2000 को मनाया गया था और 2011 से 29 सितंबर को मनाया जाता। ठीक, इसका थीम क्या है? वर्ल्ड हार्ट डे का थीम क्या है? कार्रवाई के लिए दिल का यूज करें। ठीक, 28 सितंबर को क्या मनाया जाता है? रेबीज दिवस मनाया जाता है। ठीक, और ये रेबीज कौन से वायरस से होता है? रेबीज कौन से वायरस से होता है? रेहेप्टो वायरस से होता है। ठीक, और इसका टीका किसने बनाया था? लुइस पास्चर ने तैयार करी थी। ठीक, तो दीज आर द सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। ओके, स्टडी जो हार्ट का स्टडी होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। ECG और EEG और EEG, जिसमें ECG जो है हार्ट की स्टडी को करते हैं और EEG क्या जो ब्रेन की स्टडी होता है उसको क्या बोलते हैं? आपको EEG बोलते हैं। ठीक, ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है? स्फैग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी? विलियम हार्वे ने करी थी। हार्ट का काम क्या होता है? रक्त को पंप करना काम होता है। ठीक, और फेफड़े का काम क्या होता है? रक्त में ऑक्सीजन को मिलाना। और किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को क्या करना? फिल्टर करना। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव
टू कीप इन माइंड दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। हाल ही में कस्तूरी रंगन पैनल की सिफारिशों को किसने खारिज कर दिया? तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या करी है, कस्तूरी रंगन पैनल की सिफारिशों को खारिज कर दिया। अब ये कस्तूरी रंगन पैनल क्या है, इसकी रिपोर्ट 2023 में लाई गई थी, ठीक, और कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। क्या कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। अब ये जो कस्तूरी रंगन पैनल है, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की मांग करी है, जो लगभग 60,000 किलोमीटर आएगा। और कर्नाटका स्टेट में ये 20,668 किलोमीटर आएगा। इस वजह से ये कर्नाटका सरकार ने इसे मानने से मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 20,800 किलोमीटर तक कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाएगा अगर इसको पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। ठीक, तो इस वजह से कर्नाटका सरकार ने इसे मानने से मना कर दिया। और कुछ इंपॉर्टेंट समिति के बारे में देखते हैं, जैसे माधव गाडगिल समिति आई थी, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए आई थी। पश्चिम घाट किसको बोलते हैं, जो सह्याद्री होता है उसको पश्चिम घाट बोलते हैं। ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो 2 हॉटस्पॉट आपको ध्यान रखना है। और महाराष्ट्र में एक सह्याद्री टाइगर रिजर्व भी है। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कीप इन। सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ पे, महाराष्ट्र में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाता है। हाल ही में बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो इसका आंसर बेंगलुरु कर्नाटक होगा। और एनसीए का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी होता है। इसका उद्देश्य क्या है, क्रिकेट का माहौल प्रशिक्षण का देना, इसका मेन क्या होता है, उद्देश्य होता है। आईपीएल को कौन कराता है? आईपीएल को भी बीसीसीआई कराती है। नेक्स्ट 2025 से आईपीएल में सभी प्लेयर को 7.5 लाख पर मैच मिलेगा। ठीक, तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। ठीक, आईसीसी का हेड कौन है? तो आईसीसी का हेड जैसा है, और ये कब से है, नवंबर 2024 से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाता है। हाल ही में आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका नाम एनिमल होगा। हम बात कर रहे हैं आईफा अवार्ड 2024 की, जिसमें होस्ट कहाँ पे हुआ है, दुबई यूएई में हुआ है। और इसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है एनिमल्स को, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विधु विनोद को मिला है, जो 12th फेल मूवी के लिए। ठीक, उत्कृष्ट उपलब्धि अवार्ड किसको मिला है? चिरंजीवी एक्टर को मिला। और पद्म विभूषण भी इनको मिला था 2024 में। और भारत के सफल एक्टर का अवार्ड भी इनको मिला है, चिरंजीवी को। ठीक, गोल्डन लेगेसी अवार्ड किसको मिला? नंदमुरी बालकृष्ण को मिला। गोल्डन लेगेसी अवार्ड किसको मिला? नंदमुरी बालकृष्ण को मिला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो नागपुर में। हम बात कर रहे हैं बर्ड पार्क का उद्घाटन की, कहाँ पे हुआ? नागपुर। किसने? नितिन गडकरी ने करी थी। ऑक्सीजन बर्ड पार्क का शुभारंभ कहाँ पे होगा? NH44 नागपुर में। इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन बर्ड पार्क को अमृत महोत्सव पार्क भी बोलते हैं। ठीक, नागपुर के अंदर प्राकृतिक पक्षी आवास स्थापित होगा। ठीक, तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। हाल ही में धनुष ने किस देश में आयोजित जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में देश के लिए पहला पदक जीता? तो इसका आंसर स्पेन होगा। ठीक, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप कब हुआ था? 2024 में। कहाँ पे? स्पेन में। और धनुष ने कौन सा मेडल जीता था? ब्रोंज मेडल जीता था। भारत का पहला पदक 55 के, भारत का ये पहला पदक था 55 kg में। ठीक, और स्पेन की राजधानी कहाँ पे? मैड्रिड है। स्पेन में UNWTO का भी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक, आ जाते हैं कुछ लंदन टॉप पे। ठीक, हाल ही में 5th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर मुंबई होगा। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है? तो इसका आंसर डूरंड कप होगा। और हाल ही में नॉर्थ ईस्ट ने इसे जीता है। तो डूरंड कप को किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट में जीता। ठीक, हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर तजिंदर सिंह होगा। और नेवी के हेड कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी है। आर्मी के हेड कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है। और एयरफोर्स के हेड कौन है? अमरप्रीत है। ठीक, अमरप्रीत है। ठीक, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण जीते थे? तो 7 गोल्ड मेडल जीता था। और टोटल देखने को मिलेगा भारत का रैंक 18 नंबर का था, और टोटल मेडल 29 जीता था। जो 7 गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी उनका नाम अवनी है, नितेश है, सुमित है, हरविंदर है, धर्मवीर है, प्रवीण और नवदीप है। दीज आर द 7 प्लेयर। यूनेस्को में किस देश की सबसे ज्यादा विश्व धरोहर स्थल शामिल है? तो इसका आंसर इटली है। और इटली के 59 साइट है। भारत के कितने? भारत के 42 साइट है। ठीक, भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो भारत को 6th रैंक मिला है। ठीक, जो 42 साइट है इनमें 34 कल्चरल साइट है, 7 नेचुरल है, एंड एक जो है आपको मिक्स हेरिटेज साइट देखने को मिलेगा। ठीक, अब बात करते हैं पहले विधि आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। तो ब्रिटिश
जो ब्रिटिश भारत में पहले विधि आयोग के अध्यक्ष आए थे, इनका नाम मैकाले था। और जो विधि आयोग आया था 1833 के चार्टर एक्ट से आया था। ठीक, आज़ाद भारत में 1955 में आए थे। इनका जो हेड थे, इनका नाम MC सीतलवाड़ था। क्या नाम था? MC सीतलवाड़। ठीक, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने ब्रोंज पदक जीते थे? तो इसका आंसर 5 होगा। ठीक, जो 5 ब्रोंज मेडल जीते थे वो मनु भाकर, सौरभ जोशी, स्वप्निल गोस्वामी, हॉकी टीम, अमन शेरावत। तो दीज आर द 5 पीपल हु वॉन द ब्रोंज मेडल। ठीक, हाल ही में डेंगू को महामारी रोग घोषित करने वाले राज्य का नाम क्या है? तो इसका नाम कर्नाटक है। ठीक, हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? तो इनका नाम हरविंदर सिंह है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम मिहिर सेन था। क्या नाम था? इनका नाम मिहिर सेन। और फर्स्ट महिला आरती शाह थी। ठीक, हाल ही में फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से? तो इनका संबंध उरुग्वे। और उरुग्वे की राजधानी कहाँ पे? मोंटेवीडियो। कहाँ पे? मोंटेवीडियो। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया? तो अल्जीरिया को बनाया गया। विशु त्रिशूरपुरम का संबंध किस राज्य से? हम बात कर रहे हैं विशु त्रिशूरपुरम का संबंध किस राज्य से? तो इसका संबंध केरल से। हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो इसका आंसर हैदराबाद होगा। ठीक, हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए 6ठा स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हाई जंप होगा। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इनका नाम राजा रणधीर है। और बात करते हैं OCA का। जो एशियन गेम, OCA ही क्या करता है? एशियन गेम को करवाता है। ठीक, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 8 सितंबर को। हाल ही में चर्चा में रहे वायरस क्लेड 2 का संबंध किससे है? तो एमपॉक्स से, मंकी पॉक्स से। हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो उड़ीसा में हुआ। हाल ही में अपने देश के लिए US ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो मेल में कौन है? जैनिक सीनर है, ये इटली के रहने वाले। और फीमेल में कौन है? आर्य सबलेखा, ये बेलारूस के रहने वाले। ठीक, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां देश कौन बना? था नेपाल बना है। टॉप जो इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस है, ये COP18 में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है इंडिया और फ्रांस के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। ठीक, हाल ही में CFMC और समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया? तो गृह मंत्रालय ने किया। हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे? मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर दिल्ली में होगा। हाल ही में चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियंस का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर सीरिया ने जीता। और किसको हराया? इंडिया को हराया। ठीक, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, स्पेस वॉक के लिए स्पेस एक्स ने कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो पोलारिस मिशन लॉन्च किया है। ठीक, पोलारिस मिशन किसने लॉन्च किया? तो पोलारिस मिशन स्पेस एक्स की कंपनी ने लॉन्च करी। किस लिए? स्पेस में वॉक करने के लिए। भारत सरकार ने किसका नाम बदल करके विजयपुरम रखा है? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के। प्रकृति पर्व कर्मा कहाँ पे आयोजित हुआ? तो झारखंड में। विश्व टाइफून यागी से प्रभावित देशों की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन से ऑपरेशन स्टार्ट करी है? तो ऑपरेशन सद्भाव स्टार्ट करी है। और टाइफून यागी कहाँ पे आया था? तो म्यांमार, लाओस, वियतनाम में आया था। ठीक, ऑपरेशन अजय का संबंध किससे? इजराइल से। ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे? सूडान से। ऑपरेशन करुणा का संबंध किससे? म्यांमार से। ऑपरेशन दोस्ती का संबंध किससे? तुर्की सीरिया से। ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध किससे? हैती से। तो दीज आर द सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। ओके, हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे? तो सुशील कुमार से। ताफी गैस में कौन से 4 देश शामिल है? तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया है। ठीक, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हरा करके 5th एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो चाइना है। ठीक, चाइना को हरा करके 5th एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है। ठीक, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का 3rd महिला कौन CM बनी है? तो इनका नाम आतिशी बनी है। ठीक, तो महाराष्ट्र के सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूटे थे, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? महाराष्ट्र में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? बोरीवली महाराष्ट्र में। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? ये भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ठीक, सादरी टाइगर रिजर्व भी महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकम नासिक से निकलती है।
एलोरा कैलाश का मंदिर कहाँ पे? एलोरा कैलाश का मंदिर आपको महाराष्ट्र में देखने को मिला। एलोरा कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में, ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी शामिल है और ये मोनोलिथ से बना है। मोनोलिथ मतलब क्या होता है? सिंगल पत्थर को काट के बनाया जाता है, ठीक। इसका निर्माण किसने किया था? एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण फर्स्ट ने करी थी, ठीक। और राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर का नाम क्या है? दंती दुर्ग है, ठीक। विश्व का सबसे बड़ा चैत्य, विश्व का सबसे बड़ा चैत्य कौन सा है? तो इसका कार्ले है, और ये क्या होता है? ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो कार्ले जो है विश्व का सबसे बड़ा चैत्य है। चैत्य क्या होता है? वैद्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान को क्या बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं। शिरडी का साईं बाबा आपको अहमदनगर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ठीक। बीवी का मकबरा कहाँ है? बीवी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। और इसका नया नाम क्या है? औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर हो गया है। बीवी का मकबरा किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था, ठीक। गेटवे ऑफ इंडिया 1924 में बना था और इट वाज मेड ऑन द वेलकम ऑफ द जॉर्ज फाइव, ठीक। ये क्या है? यह एक मेहराब स्मारक है और भारत के सम्राट के रूप में जॉर्ज फिफ्थ के राज्य अभिषेक के लिए उतरने की याद में बनवाया गया था, ठीक। जॉर्ज फिफ्थ जो है भारत आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट थे, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है लोनार झील के बारे में। लोनार झील महाराष्ट्र में, और ये उल्का पिंड के गिरने से बना है। गोदावरी नदी पे एक परियोजना चलता है, इसका नाम जायकवाड़ी परियोजना है, ठीक। जुहू बीच और मरीन ड्राइव भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ठीक। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।